हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के एमसीक्यूज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जैव प्रक्रम। आगे है, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती हैं? तो ये पूरी होती हैं प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कह रहा है स्वपोषी जीव। तो स्वपोषी जीव वे जीव होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो इनमें से चाहे अमीबा हो, युगलीना हो या पैरामीशियम हो, ये तीनों ही एक कोशिकीय जीव हैं और तीनों के तीनों संघ प्रोटोजोआ के सदस्य हैं। तो इसमें विकल्प सही होगा ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती हो, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए हमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है तथा सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। अतः विकल्प इसमें सही होगा डी, यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं वो ये सभी होंगी। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है? यानी कहने का अर्थ यह है कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उनमें जो C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, तो उसका कुछ भाग पौधे अपना दैनिक क्रियाओं की या शारीरिक क्रियाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं, और कुछ हिस्सा जो बचता है उसे जड़, तना, पत्ती, फल इत्यादि में संग्रहित करते हैं। तो वह किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? मंड या स्टार्च के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो होता है वो हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और क्लोरोफिल को क्लोरोफिल ही कहा जाता है, हिंदी में से पर्णहरिम कहा जाता है, और हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरबेल, किलनी, जूं, लीच, फीताक्रम आदि किससे पोषण प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमरबेल हो, किलनी हो, जूं हो, लीच हो या फीताक्रमी हो, ये सभी के सभी परजीवी जीव हैं, यानी ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो परजीवी जितने भी होते हैं वो दूसरे जीवधारी के शरीर के या तो भीतर रहकर या तो बाहर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो बाहर रहते हैं उन्हें बाह्य परजीवी कह देंगे, जो भीतर रहते हैं उन्हें अंतः परजीवी कह देंगे। अमरबेल जो है ये एकमात्र परजीवी पौधा है। ठीक है, बाकी किलनी, जूं, लीच, फीताक्रम ये सब जंतु हैं, परजीवी जंतु हैं। ठीक है, तो ये बेटा जो है ना, पौधे और जंतुओं से उनको बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है प्रश्न संख्या 8, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है बेटा? अब जरा ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से दो ही गैसें बताई गई हैं, या तो ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन तो निकलती है, लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है? आवश्यक गैस है माने प्रयोग की जाती है।
तो वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली यानी बदलने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? ठीक है, तो इसमें जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी? प्रकाश संश्लेषण होगी। क्योंकि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा पैरामीशियम में चलन अंग या लोकोमोटिव आर्गन कौन सा होता है? ठीक है, तो इसमें कुछ दिए हुए हैं, ज़रा ध्यान से देख लें। फ्लैजिला, ठीक है, ये आपका पाया जाता है यूग्लिना में। ठीक है बेटा। स्पर्शक जो होता है ये पाया जाता है हाइड्रा में। पक्षमाभ जो होता है ये पाया जाता है पैरामीशियम में, इसको सीलिया भी कहा जाता है। आगे है पादाभ, ठीक है, इसको स्यूडोपोडिया भी कह सकते हैं, और ये पाया जाता है अमीबा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षमाभ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना है? यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, वह कई चरणों में पूरी होती है, तो उसका पहला चरण कौन सा है? ठीक है, तो इसके जरा विकल्प की ओर ध्यान से देखें, फिर पता चल जाएगा। पहला विकल्प कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन। तीसरा कह रहा है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। और तीसरा कह रहा है जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तो जब सबसे पहली बात ये समझिए कि जब क्लोरोफिल पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, उसको अवशोषित किया जाएगा, उसी के बाद तो रूपांतरण की क्रिया होगी रासायनिक ऊर्जा में। तो सबसे पहली घटना पूछ रहा ना, तो सबसे पहली क्रिया जो होगी वो होगी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वो होती है कहाँ पर? पत्ती में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है बेटा जल से, क्योंकि जब जल का अपघटन होता है तब उसी में से आपकी ऑक्सीजन निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं। तो क्लोरोफिल, वसा और प्रोटीन, इनका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होगा। यहाँ पर जो अर्थ होने वाला है वो किसका है? मंडिया स्टार्च का, क्योंकि मंडिया स्टार्च के रूप में ही भोजन उनमें बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो वायु को शुद्ध करने की क्रिया का क्या मतलब है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उसको ऑक्सीजन में चेंज करना। तो इस हिसाब से ये क्रिया किसमें पाई जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पाई जाती है। अगला है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है कोशिका के कोशिका द्रव्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? ठीक है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह दो चरणों में होती है। एक प्रकाशिक अभिक्रिया, उसके दो भाग होते हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया एक को कहा जाता है और दूसरे को अप्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो कहाँ होती है? तो ये होती है हरित लवक के ग्रेना भाग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो प्रकाशिक, अभी हमने पढ़ा कि हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। यानी स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? हो जाएगी अप्रकाशीय अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं।
तो वो क्या बनता है ATP तथा NADP.2H। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखें इस वीडियो का। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? लार या सलाइवा, या इसको लाला रस भी कहा जा सकता है।